वो हीरा टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी ने कहा, वाह रे हीरा, अभी गधे के गले पे था तब तो नहीं टूटा, गधे को साबुन लगा के तुझे से ही घिसता था तब तो नहीं टूटा, और मेरे हाथ पे आया तो टूट गया। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई कि जौहरी, वो तो धोबी था, उसे तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, उसे पता नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। तो वो गधे के गले पे लटकाया तो मुझे खुशी हुई कि चल तेरे को मेरी कीमत नहीं पता इसलिए लटकाया है, पर तुझे तो पता था कि मेरी अरबों की कीमत है, फिर भी तूने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई। तो जानकार आदमी जब मेरी कीमत कम आकेगा तो मैं तो टूट ही जाऊंगा ना। बस भक्तों, अमेरिका का आदमी, जापान का आदमी, पाकिस्तान का आदमी, यदि वो राम को गाली देता है, यदि वो राम को नहीं जानता, राम को नहीं पहचानता, राम की कथा को, राम की कीर्तन को, तो आश्चर्य मत मानना, क्योंकि वो लोग जौहरी नहीं हैं। राम जैसे हीरे को पहचानने वाले जौहरी भी भारत में ही पाए जाते हैं। यदि आप जैसा जौहरी जो जानता है कि राम नाम की क्या महिमा है, जो जानता है कि कृष्ण नाम की क्या महिमा है, आप जैसा जौहरी भी यदि राम को कम आंकेगा तो बताओ वो राम कहां जाएगा? टूट नहीं जाएगा जैसे वो हीरा टूट गया। आप ही भारत के लोग ही जब राम का आकलन कम करेंगे, जब आप ही अपने राम पर उंगली उठाएंगे, तो संस्कृति कहां चली जाएगी? रसातल में नहीं चली जाएगी। जैसे वो धोबी उस गधे से, उस हीरे से गधा घिस रहा था ना, ऐसे आप लोगों को भी ये मानव का तन मिला है। ये मानव का तन उस हीरे की तरह है, पर आप लोग भी इस हीरे से गधा घिस रहे हो। ये तंबाकू घिसते हो कि नहीं? ये शरीर मानव का तन हीरा है, और इस हीरे से जिस मुंह पे राम का नाम होना चाहिए था, उस भाई ये धुआं क्यों कर रहे हैं? बंद करो। हाँ, चालू मत करना उसको बेटा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, ये मानव का तन क्या है? क्या है? बोलो। ये एक हीरा है, और इस हीरे को सही जगह पे रखिए। ये वाणी राम नाम जपने के लिए दिया है भगवान ने। सुपारी चबाना, तंबाकू चबाना, इसके लिए थोड़ी मुंह दिया है। मुंह राम नाम के लिए है। राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास। उस राम पर भरोसा रखिए, और मुख पे राम का नाम। यदि जीवन में आनंद और परमार्थ परलोक में आनंद चाहते हो, तो राम नाम का दीपक ही आपको यहां भी और वहां भी प्रकाश दे सकता है। अथवा ईश्वर सब जानता है, छिपा कुछ नहीं है। भारत जी को मानव का देह मिला, अब वो राम राम जप रहे हैं। भाइयों ने घर से निकाल दिया। एक दिन जंगल के भीलों के राजा ने एक आदमी को पकड़ा था बलि चढ़ाने पर। भरत जी को वो छूट गया तो भरत जी को पकड़ लिया। भद्रकाली के मंदिर में भरत जी की बलि चढ़ाना चाहा। भरत जी तुरंत सिर झुका के खड़े हो गए। भद्रकाली को लगा मेरा भगत मर जाएगा, तो प्रकट होकर भद्रकाली ने और प्रिय भक्त की रक्षा की, दुष्टों का दमन किया, जंगल में विचरण करने लगे। एक घटना घट गई, वो बहुत अद्भुत घटना थी, जरा समझिएगा। एक दिन क्या हुआ, भरत जी जंगल में विचरण कर रहे थे। अचानक सिंधु सौवीर देश का एक राजा पालकी पर चढ़ के आ गया। अचानक उसका एक कहार बीमार पड़ गया। भरत जी बड़े हट्टे कट्टे थे। भरत जी को पालकी पर कहार बनाकर उन्होंने रखा। पर भरत तो संत थे, चल भाई कोई बात नहीं। रहुगण की पालकी अपने कंधे पे भरत जी ने रखा। ये रहुगण कौन था? ये रहुगण पिछले जन्म का वही मृग था, जिस मृग के चक्कर में भरत की गति बिगड़ी थी। पिछले जन्म में भी लिए लिए घूमते थे, और इस जन्म में भी लिए लिए घूमना पड़ा। भारत जी चींटी सामने आए तो छलांग लगा दे, चींटी दब ना जाए पांव के नीचे, मर ना जाए। भरत जी छलांग लगाकर चल रहे थे। राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकराई।
राजा रहुगण बोला, क्यों रे, ये उछल कूद क्यों कर रहे हो, ठीक ठीक क्यों नहीं चलते? कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है, समझाओ। समझाया, राजा बड़ा खतरनाक है, ठीक ठीक चलना। पर भरत तो संत थे ना, भरत जी ने अब आगे चींटियों का समूह देखा, चींटियां दब ना जाएं, भरत जी ने छलांग लगा दी। हाँ मैया जी, ओ मैया, भरत जी ने छलांग लगाई, राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकराई, रक्त बहने लगा। पर्दा हटाकर देखा, मूर्खो कौन हो, जानते नहीं पालकी किसकी रखी है? कहारों ने डर के कहा, महाराज ये उछल कूद कर रहा है, ये हट्टा कट्टा। आज भरत जी की तरफ देखकर रहुगण ने व्यंग कर दिया, अच्छा बड़ा दुबला पतला है, मेरा बोझ नहीं उठा पा रहा है, आज से मृत्यु दंड दूंगा। अब भरत जी ने मन में विचार किया कि मैंने आज तक बोला नहीं, पर आज इस मूर्ख को ज्ञान देने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। यदि मैं आज नहीं बोला तो लोग कहेंगे कि जिसकी पालकी भरत जैसे संत ने उठाई वो मूर्ख का मूर्ख रहा। संत जिसको थाम लेते हैं ना, उसका कल्याण करके छोड़ते हैं। भक्तों, आज भरत के कल्याण का टाइम था। आज भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्याददि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। भरत जी महाराज कहते हैं, राजन आपने कहा आप हमें मृत्यु दंड देंगे, पहले ये बताइए आप मारेंगे किसे? भक्तों बताइए, मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या आत्मा की? मरता कौन है, शरीर या आत्मा? कौन मरता है? शरीर का परिचय दीजिए, शरीर का परिचय क्या है और आत्मा का परिचय। देखिए, शरीर और आत्मा अलग है, मैं पूरा समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है। कैसे? जैसे मोबाइल और सिम कार्ड दोनों अलग अलग है। मोबाइल मतलब शरीर, सिम कार्ड मतलब आत्मा। जब तक सिम ना पड़े मोबाइल डिब्बा, जब तक आत्मा ना हो शरीर डिब्बा। तो आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, मोबाइल और सिम की तरह। चलिए अब दोनों का पता समझते हैं, दोनों क्या है, किसका स्वरूप है। ये जो शरीर है ना हम सबका, ये शरीर 5 चीजों से मिलकर बनाया जाता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 चीजों से हमारा शरीर बना है मेरी माँ। किसके चीजों से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 चीजों से मिलकर बना है। अच्छा, ये 5 चीजों से मिलकर बना है, और जब हम मर जाते हैं तो आत्मा निकल जाती है, फिर क्या बचता है? शरीर बचता है। वो शरीर को हम चिता पर रख देते हैं। अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? या तो अग्नि जल में रखा जाता है, या तो जमीन में गाड़ा जाता है। कोई संप्रदाय जमीन में गाड़ती है तो कोई संप्रदाय अग्नि में जलाती है। इसका अर्थ यही है कि ये जो 5 तत्व थे, अग्नि में जलाने से ये 5 तत्व 5 में लीन हो जाते हैं। पृथ्वी में भी गाड़ दो तो 5 में मिल जाएंगे, है ना। पृथ्वी में मिल गई, वायु मिल गई, अग्नि में, आकाश में, वायु में, खत्म। अब बची आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। कई बार आप लोग समझते, कई बार आप लोग ना परेशान होते होंगे कि ये आत्मा क्या है। आज मैं समझाता हूं आत्मा क्या है। आत्मा ईश्वर का अंश है। गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ईश्वर अंश उदाहरण से समझते हैं। दर्पण, जब आप दर्पण देखते हैं तो दर्पण में जो दिखता है वो क्या होता है? वो आप नहीं होते, वो आपका प्रतिबिंब होता है। क्या होता है वो? मेरी माँ, क्या होता है वो हमारा प्रतिबिंब। जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब नजर आता है, ऐसे हम सबके शरीर में जो आत्मा है ये ईश्वर का प्रतिबिंब ही है, यही परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है
किसी राम मय सब जग जानी सर्वम खल विदम ब्रह्मा। ये बात यहाँ सिद्ध हो गई कि सर्वम खल विदम ब्रह्मा, ईश्वर सर्वत्र है, सब में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जैसे दही के कण कण में मक्खन व्याप्त है, पर जब तक मथानी से मंथन ना किया जाए तब तक वो मक्खन प्रकट नहीं होता, ऐसे ईश्वर सर्वव्यापी सर्वत्र व्याप्त है, पर प्रेम की मथानी से, जब भक्ति की रस्सी से, प्रेम की मथानी से जब मथा जाएगा तो वही कण कण का परमात्मा प्रकट होकर के हमें दर्शन देगा, है ना। तो ईश्वर का स्वरूप आत्मा है। अब शरीर मर जाता है, आत्मा परमात्मा में चली गई। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि हमने जो पुण्य किया था, जो पाप किया था, उस पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? हाँ हाँ भैया जी, विषय थोड़ा कठिन है, ये वेदांत का सब्जेक्ट है, जल्दी समझ आएगा नहीं। हमें पता है कि विषय बड़ा कठिन है, फिर भी कोशिश करूंगा आपको समझाने। मैया नींद आए तो बताना, आज गद्दे भी बुलवा लिए हैं एक्स्ट्रा, नींद आए तो सो जाओ, नो प्रॉब्लम। पीछे मैया आवाज आ रही है मेरी माँ, ओ मैया पीछे वाली माँ हाथ उठाओ। दादाजी आपको आ रही है आवाज? हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा, पीछे वाले सो मत जाइएगा। वैसे ध्यान से पीछे वाली सुन रहे हैं, आगे वाले तो थोड़ा सी बात भी कर ले रहे हैं। अब समझते हैं हमारे पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? कौन भोगता है? आपने जो पाप किए हैं, जो पुण्य किए हैं, उसका फल कौन भोगेगा? शरीर भोगेगा कि आत्मा भोगेगी? बोलो, कौन कौन भोगेगा? आत्मा क्यों भोगेगी भाई? आत्मा तो निर्लिप्त है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम धाति पावका। आत्मा को सुख दुख नहीं होता, हानि लाभ नहीं होता, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु डुबा सकती है, ना वायु उड़ा सकती है, ना जल डुबा सकता है, ना गीला। आत्मा को ना तलवार काट सकती है, ना आग जला, कुछ भी नहीं। आत्मा खत्म, कुछ नहीं होता उसका। वो परछाई है ना ईश्वर की, अंश है ईश्वर का, उसका क्या होगा? आत्मा आपके पाप और पुण्य नहीं भोगती, शरीर आपके पाप और पुण्य नहीं भोगता। तीसरा भी होता है जो आपके पाप और पुण्य को भोगता है, उस तीसरे का नाम क्या है? मोबाइल में एक तीसरी चीज और होती है, सिम और मोबाइल, इसके अलावा तीसरी और होती है, उसका नाम होता है मेमोरी कार्ड, जो बहुत महत्व रखती है। क्या होती है? मेमोरी कार्ड। मेमोरी होती है, हर मोबाइल में होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। वो मेमोरी क्या करती है? मोबाइल जो फोटो लेता है ना, मोबाइल फोटो खींच सकता है पर सेव नहीं कर सकता। सेव तो जाके मेमोरी की फाइल में होगी, हाँ या ना? मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो सकती है पर सेव तो जाके फाइल में होगी ना, मेमोरी में। यदि मेमोरी नहीं है तो कैमरा कह देगा कि क्लिक नहीं होगी, आप दबाते रहो बटन, हाँ या ना? तो मेमोरी जो होती है ना, वो सबको सेव करती है। आप जो भी कर रहे हैं एक्टिविटी, सारी फोटो, सारी वीडियो, सारी ऑडियो वहां जाके सेव हो जाएगी। ऐसे ही आपने इन आंखों से जो देखा वो सेव कहां होगा? मेमोरी कार्ड कौन सा है? बोले हमारा मन। बोलो हमारा मन। आप जो भी देखते हैं वो जाके मन की फाइल में सेव हो जाता है। आप जो भी सुनते हैं वो जाके मन की फाइल में सेव हो जाता है। जो भी करते हैं वो मन की फाइल में सेव हो जाता है और शरीर यहीं जल जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। हमारे शरीर कितने होते हैं ये भी बता दो। आपके शरीर कितने हैं? कितने हैं मैया जी, दादाजी? कितने शरीर हैं आपके? कितने? आपके एक हैं। आपके? हम सबके पास